सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इफ्तिखार चौधरी केस में जज को माजूल कर दिया गया था, वो मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मजीद जानते हैं, राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन एजाज, समाअत का अहवाल कहिएगा। देखिए, समाअत आज 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है और आज होने वाली समाअत के मौके पर इंतहाई अहम रिमार्क्स भी सामने आए मोअज़्ज़िज़ बेंच की तरफ से। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, चीफ जस्टिस जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने अहम सवालात उठाए हैं इस कानून के हवाले से। आज होने वाली समाअत के मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक मौके पर कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस का हवाला दिया गया मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन की तरफ से, तो उनका कहना था कि इफ्तिखार चौधरी केस में जज को माजूल कर दिया गया था, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और माजूली के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे थे। और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि मुस्लिम लीग पार्लियामेंट की सबसे एक पार्लियामेंट की बड़ी जमात है और सुप्रीम कोर्ट के रूल चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को ये कहा गया बैरिस्टर सलाहुद्दीन की तरफ से कि स्ट्रक्चर नहीं करते। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है इसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है और मुस्लिम लीग नून फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। ये जब बैरिस्टर सलाहुद्दीन की तरफ से ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील का हुक्म देते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने अहम रिमार्क में ये कहा कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साइलीन के एतराजात पर अदालत फैसला करती है और ये भी कहा गया उनको कि साइलीन अदालत में पेश होकर जो भी अपना मौकफ या एतराज होता है वो बताते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि जस्टिस काजी फायद ईसा केस का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था और ये भी मामला रिमार्क सामने आया जस्टिस जाजुल एहसन की तरफ से कि चीफ जस्टिस खुद जस्टिस काजी फायद ईसा का केस नहीं थे सुन रहे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से ये कहा गया कि 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी और बाज़-औक़ात बेंच खुद भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फायद ईसा केसेस सदारती रेफरेंस पर आए थे, जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है, मामला संगीन नोयत का होने पर फुल कोर्ट बना था। ये कहा गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए थे और किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से फिर आईजी जेल खाना जात केस की भी मिसाल दी गई कि उस केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी और इससे पहले जो मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन से पहले आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दलाइल दिए और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से आज अपने दलाइल के आगाज में ये कहा गया, जो उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि हमने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रखी है और इसके साथ साथ उन्होंने जब उनसे रिकॉर्ड के हवाले से इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि क्या आपने जो दस्तावेजात जमा कराने का आपको कहा गया था वो जमा करवा दी हैं, तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तवक्को है कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर भी राब्ता किया है। अदालत करार दे चुकी है कि आइन का बुनियादी ढांचा मौजूद है, अदलिया की जो आज़ादी है वो आइन का बुनियादी जुज़ है। आप भी ये कहते हैं कि कानून में बेंचों की तश्कील और अपीलों का मामला तय किया गया है। अदालती इस्लाहात बिल में वकील की तब्दीली का हक भी दिया गया है। कानून में जो मामला तय किए गए हैं वो इंतजामी नौयत के हैं और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है। ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि अदलिया की आज़ादी और रूल से फैसला और मुकदमे पर भी फुल कोर्ट को ये सुनना चाहिए और कानून बराह रास्त उन जजेस पर भी लागू होगा जो मुकदमा नहीं सुन रहे। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से भी अहम रिमार्क सामने आए। उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि क्या माजी में ऐसी कानून साजी हुई है। इस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा कि 1973 तक रूल्स बनाने के लिए सदर की इजाजत दरकार थी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया कि आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। जस्टिस जाजुल एहसन की जानिब से ये भी कहा गया कि कानून साजी के इख्तियार के मुकदमात मुख्तलिफ बेंचेस ये मामूल में सुनते रहते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक ने भी अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि कई मुकदमात अपनी नोयत के पहले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? उन्होंने ये भी कहा कि रूल्स और आइन
اور قانون کے تحت کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے؟ جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا کہ ہر مقدمہ لٹیگنٹ کے لیے عدالت کے لیے اہم ہوتا ہے. یہ یقین کیسے ہوگا کہ کون سا کیس فل کورٹ سنے؟ کیا عدلیہ کی آزادی کا ہر مقدمہ فل کورٹ نے سنا تھا؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے پھر جب یہ دلائل دیے گئے تو اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے ماضی میں بھی کیونکہ جب سوالات بینچ کی جانب سے رکھے گئے کیا ماضی میں ایسی قانون سازی ہوئی تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1973 تک صدر مملکت کی جو اجازت ہے وہ درکار ہوتی تھی، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کیس کی سماعت کو 3 ہفتے کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو 3 ہفتے کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرے گی. تاہم اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو جواب ہے وہ جو پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ جو ان سے مانگا گیا تھا وہ کل تک جمع کروا دیں گے، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا اس کیس کو دوبارہ 3 ہفتے تک سماعت کے لیے مقرر کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں حکومت نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی، اور سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت میں تمام فریقین کو تحریری جوابات جمع کرانے کی ہدایت کی تھی، اور ساتھ ہی عدالت نے اٹارنی جنرل سے پارلیمنٹ کی کارروائی اور قائمہ کمیٹیوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا تھا. اٹارنی جنرل نے آج موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ رولز میں ترمیم فل کورٹ ہی کر سکتی ہے. عدلیہ کی آزادی اور رولز سے متعلق مقدمہ بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ سوال قانون سازی کے اختیارات کا ہے، رولز میں ترمیم کا نہیں ہے. جسٹس بظاہر اکبر نقوی نے پوچھا کہ کیا ماضی میں ایسی قانون سازی ہوئی ہے، اور جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے. کیا حکومت فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بظاہر آپ کا مقدمہ نہیں لگتا کہ فل کورٹ بنایا جائے، تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی، اور حکومت کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت میں تمام فریقین کو تحریری جوابات جمع کرانے کی ہدایت کی تھی، اور عدالت نے اٹارنی جنرل سے پارلیمنٹ کی کارروائی اور قائمہ کمیٹیوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا تھا. اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ رولز میں ترمیم فل کورٹ ہی کر سکتی ہے.